तो मैम बेसिकली मैंने जो मूवी चूज की है इट्स कॉल्ड क्वीन। ये 2013 में एक बॉलीवुड मूवी रिलीज हुई थी एंड इट वाज डायरेक्टेड बाय विकास बहल। इट हैज आल्सो लाइक अवॉर्ड अ लॉट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स। इट वाज आल्सो नॉमिनेटेड फॉर ऑस्कर्स। अच्छा, तो इसका वन लाइनर कुछ इस तरह से है कि रानी इज बेसिकली अ यंग होमली गर्ल, और राइट बिफोर हर वेडिंग डे हर फियांसे ही कॉल्स ऑफ देयर वेडिंग सेइंग कि तुम्हारा और मेरा लेवल अब मीट नहीं करता, even though he was the one who initially approached her and he was the one who initiated the whole you know love story, लेकिन उसके बाद he backs out one day before their wedding. तो when she's like devastated with the entire experience, तो उसके बाद वो ये डिसाइड करती है कि वो अपने हनीमून पे अकेली जाएगी टू यूरोप. And somehow looking at her condition, her parents also agree कि ठीक है, he needs to get out of that trauma, तो इसलिए उसको भेज देते हैं. अब जब वो यूरोप ट्रैवल करती है तो उस पूरे टाइम पीरियड में शी गोज ऑन दिस जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी. शी मेक्स न्यू फ्रेंड्स, शी डज ऑल दोस थिंग्स जो कि वो उसने कभी की नहीं थी बिकॉज शी वाजंट अलाउड टू, एंड शी लाइक गेन्स दिस न्यू फाउंड इंडिपेंडेंस. मुझे वैसे लगता है कि दिस फिल्म इन जनरल हैज अ लॉट ऑफ एलिमेंट्स दैट्स द ऑडियंस वुड फाइंड ऑफेंसिव. मैं बस 2 मिनट में उनकी बात छोटी सी करके फिर आई मूव टू द सीन्स. पहली चीज तो ये कि दे शोइंग अ यंग गर्ल ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड ऑल बाय हरसेल्फ एंड लेटिंग हर सेल्फ एक्सपीरियंस दैट फ्रीडम. क्योंकि इट्स ऑलरेडी थोड़ा सा मुझे लगता है कि ऑफेंसिव होता है यहाँ पे लोगों के लिए टू जस्ट इवन लेट समवन अंडरस्टैंड कि उनका पूरा पोटेंशियल कितना है, दैट टू बीइंग अ वुमन, और वो भी एक छोटे से शहर की कोई लड़की अगर इस तरह से करेगी. तो वो जो कि मूवी में दिखाया भी हुआ है कि हर फियांसे ही ऑलवेज मेड श्योर कि वो उसके ऊपर ही डिपेंडेंट रहे, और फिर उसके बाद इसी बात के ऊपर वो उसको रिजेक्ट कर देता है कि यू नॉट कॉन्फिडेंट इनफ, तो मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के नहीं चल सकती, जबकि ही इज द वन जो कि उसको कभी कुछ करने देता नहीं. उसके बाद शी इज बेसिकली हैंगिंग अराउंड विद हर 3 न्यू फाउंड गाय फ्रेंड्स एंड ऑल्सो शेयरिंग अ रूम विद देम. She's experiencing things that she had never even seen before, like having wine, dancing, making her own choices, earning money by herself, and independently roaming around the world. और उसके बाद एक और चीज थी कि गिविंग अ वुमन द अथॉरिटी टू फॉर वंस लिव हर लाइफ द वे शी वांट्स एंड डू व्हाटएवर शी थिंक्स इज राइट विदाउट डिपेंडिंग ऑन अ मैन. आई थिंक दीज थिंग्स ऑलरेडी आर अ लिटिल माइंड बॉगलिंग फॉर द व्यूअर्स. लेकिन अब हम एक इंडिविजुअल सीन्स पे आ जाते हैं. तो मैं आपको सीन, अच्छा मुझे मैम सीन एग्जैक्टली पूरा मिला नहीं, लेकिन मुझे उसके गाने में उसके 2-4 क्लिप्स मिल गई, तो शायद उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि सीन कुछ किस तरह का है. अच्छा, तो मैम जस्ट टू लाइक गेट एन आइडिया, बेसिकली सीन में कुछ होता ऐसा से है कि रानी और उसके जो फ्रेंड्स हैं वो एक पार्सल डिलीवर करने जाते हैं, जो कि उसकी यहीं पे बनी हुई एक फ्रेंड ने उसको दिया होता है कि मेरी एक यहाँ पे दूसरी दोस्त है, उसको प्लीज पार्सल डिलीवर कर दो. तो जब वो देने जाते हैं तो दे फाइंड दिस प्लेस, और ये मतलब रानी के लिए इट्स अ बिग शॉक है, मतलब ये कहाँ पे आ गई है, क्योंकि शी इज नेवर बीन टू समवेयर लाइक दैट. उसके फ्रेंड्स भी जो है वो उस चीज को एंजॉय कर रहे हैं. तो ये चीज हाँ थी कि इस सीन में वुमेन बेसिकली दे आर शोन एज मेयर सेक्स ऑब्जेक्ट्स, बिकॉज राइट व्हेन देर एंटरिंग द प्लेस तो बिल्कुल सामने ही ना शीशे लगे होते हैं, वहां पे वो लड़कियां खड़ी हुई होती हैं, देर लाइक लुरिंग पीपल टुवर्ड्स देम. तो देर डूइंग दीज मूवमेंट्स, और वो अपने एक्शन इस तरह से कुछ कर रही हैं कि जो लोग हैं वो खुद उनकी तरफ आके रुक रहे हैं, उनको देख रहे हैं, और फिर देर चूजिंग कि मुझे ये वाली चाहिए, मुझे ये वाली चाहिए. तो इट्स लाइक जैसे हम किसी दुकान में जाते हैं, वहां पे कपड़े या जूते नुमाइश के लिए रखे होते हैं, तो बिल्कुल सिमिलरली इट्स ऑलमोस्ट द सेम थिंग. तो दैट आई फील इज के मतलब वाहिद काम जो यहाँ पे औरत का दिया हुआ है, इट्स टू इट्स जस्ट शी इज जस्ट बीइंग ट्रीटेड एज a mere sex tool. और रानी बिकॉज शी इज सो कम्प्लीटली ऑपोजिट ऑफ व्हाट शी इज लाइक सीइंग देयर, तो वो एकदम से कॉन्शियस हो जाती है, एंड शी इज लाइक वो अपना जिप ऊपर कर रही है, एंड शी इज बीइंग वेरी अनकंफर्टेबल विद एवरीथिंग दैट्स गोइंग ऑन. इस particular scene में the lead pole dancer is shown to be a Pakistani and a Muslim. So I think showing her character to be a Muslim, knowing how sinful this dressing and actions are considered हमारी society में, it feels like they're targeting a certain community. Like I get it, they had to make sure कि एक pole dancer उन्हें दिखानी थी, एक pole club भी दिखाना था, but उस बंदी को showing her to be a Muslim and a Pakistani, थोड़ा सा ये लगता है कि मतलब देर टारगेटिंग मुस्लिम्स, नोइंग की तो कितना गलत है हमारे कल्चर में. जो फीमेल होती है उसका नाम रुखसार होता है, एंड शी सेज के मैं यहाँ आई थी पढ़ने के लिए, फिर यहाँ रुक गई पैसे कमाने के लिए, तो अब घर पैसे भेजती हूँ तो पता नहीं होता कि घर वालों को क्या पता पैसे कहाँ से आ रहे हैं, पैसा तो पैसा होता है. तो ये चीज थोड़ी सी
आई थिंक ऑफेंसिव होगी लोगों के लिए कि एक मुसलमान को उन्होंने इस तरह से क्यों दिखाया. और इवन द एक्ट्रेस herself, she's a Pakistani and a Muslim, Sabika Imam, and in an interview she said that she was very uncomfortable doing the scene, but the only reason she took it was because उसने कहा कि these are the kind of roles Pakistani women are offered in Bollywood, तो उसमें उनकी ज्यादा से होती नहीं है. तो ये एक चीज थी इसमें. जो लॉया मर्दी की थ्योरी है कि प्लेजर इन लुकिंग और फैसिनेशन विद द ह्यूमन फॉर्म, ऑडियंस कैन हैव प्लेजर जस्ट बाय लुकिंग एट देयर स्क्रीन्स. तो some scenes they might show nudity and vulgarity to a level where a person would just gain pleasure by the visuals. तो ये भी कुछ इस तरह से ही था कि because the women or the dancers they were objectified and they were treated as sex tools. तो इवन दो मूवी जो है वो यूरोप में सेट हुई है, वहाँ पे बार्स पब्स, ये बहुत कोई अनयूजुअल सी चीज नहीं है. लेकिन फिर भी हमारे ऑडियंस के लिए ये चीज थोड़ी सी ऑफेंसिव हो सकती है क्योंकि इट्स एन एलियन कॉन्सेप्ट टू अस. In this scene, it shows women in wearing very short, seductive clothes and performing pole dance. So, पूरे environment में there's alcohol, there's dancing, there's sex, which is again, सिर्फ आप उसको देख ही लोगे तो आपके लिए even that is enough. You don't really have to do anything else about it. So I think this goes really well with Laura Murphy's theory, and this would come under the ban of sexually overwhelming dance (SOD) or dance vulgar movement (DVM). Also, rule number 6 of the Motion Picture Ordinance in 1979, Censorship of Film Rules 1980 Pakistan, it says that a film shall not be certified for public exhibition if, in the opinion of the board, the film or any part therefore is prejudicial to the glory of Islam or the integrity, security or defense of Pakistan or any part. Therefore, friendly relations with foreign states, public order, decency, morality, or amounts to the commission of or incitement to an offense. अब clearly पाकिस्तान भी उस तरह से कि मतलब पूरी फिल्म में एक छोटा सा रोल है, हार्डली 5 मिनट की उस बंदी की अपीयरेंस है, 5 मिनट में शी इज पोर्ट्रेड टू बी अ मुस्लिम एंड अ पाकिस्तानी डूइंग समथिंग लाइक दैट. तो इस कैटेगरी के अंदर ये आएगा और विच इज व्हाई आई फील दिस सीन वुड प्रोबेबली गेट बैंड. अच्छा, अब अगला सीन. अच्छा, तो दिस सीन इज बेसिकली कि रानी जो होती है वो अपने नए फ्रेंड्स के साथ शी गोज टू अ शॉप क्योंकि शी रियली लाइक्स द कलर्स एंड द वाइब ऑफ इट, तो वो चली जाती है. तो आई थिंक इससे वी कैन गेट एन आइडिया कि किस तरह का सीन है. अब when I watched the scene with my family, तो definitely I felt really uncomfortable क्योंकि इस तरह की चीज़ों पे we don't really have conversations with our family या parents, कैसी कुछ चीज़ें exist भी करती हैं, कुछ होता भी है. तो इस मूवी में रानी basically she's a girl in her mid to late 20s and she knows nothing about sex or what purposes are those things used for. So that's मतलब जस्ट लुकिंग एट हाउ नाइव शी इज, उसके जो फॉरेनर फ्रेंड्स होते हैं वो उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं, वो हंस रहे होते हैं कि मतलब इतनी इडियट है, शी डजंट नो एनीथिंग. एंड इट आल्सो आई फील कि वो मजाक में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी हाईलाइट करती है कि फॉर अ वुमन हु इज दैट ओल्ड शी डजंट नो व्हाट सेक्स इज. और इट्स नॉट जस्ट हर, आई थिंक कि अगर इस तरह की और भी आप छोटे छोटे शहरों में जाएं तो कई लोगों को दे नेवर हैड दीज कॉन्वर्जेशंस, दे डोंट नो अबाउट एनीथिंग एट ऑल, स्पेशली वुमेन. और फिर जब वो खुद से ढूंढना शुरू करते हैं, यू नो, दे लुक अप फॉर थिंग्स ऑन देयर ओन, तो वो बिल्कुल ही एक गलत मीन से उनको पता चलता है, विच अल्टीमेटली एंड्स अप causing even more problems to them mentally. I think sex or sexual pleasure, it has always been a taboo in Pakistan and obviously in other South Asian countries, India maybe. It's not considered to be something that you should talk about, especially with your families. And we never hear anyone around us having open conversations about sex, which has led to most of our population either not knowing about it or finding out from the wrong means. So, despite the fact that sex जो है वो इतना बड़ा taboo consider किया जाता है, India has the second highest population in the world. और इवन पाकिस्तान में भी हम देख रहे होते हैं इस तरह से एक एक औरत के 10 से 12 बच्चे होते हैं. तो ये चीज थोड़ी सी होती है कि मतलब बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन एंड पीपल नॉट नोइंग एनीथिंग, स्पेशली लड़कियां इस मामले में. और यहाँ की मैं बात नहीं कर रही, हम टॉकिंग अबाउट जो छोटे शहरों से होती हैं या जो छोटे इलाकों से होती हैं, ये चीज बहुत ज्यादा एक प्रॉब्लमेटिक है. तो सेक्सुअल इंसिनुएशन या इननीडो में ये फॉल करेगा कि बेसिकली
the element of vulgarity for the audience is through the props used in the scene. Sex and sex toys have been so openly talked about, it would have definitely not been shown, considering कि हमने तो कभी इस बारे में बात ही नहीं की, and for the longest time we didn't even know कि ऐसा कुछ exist भी करता है दुनिया में. यहाँ पे ये एक और चीज है कि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन, ये जो हमारे जो नेशंस हैं, इंडिया, पाकिस्तान, वी रियली बीन गोइंग डाउन द हिल. देयर इंक्रीजिंग रेप केसेस, चाइल्ड अब्यूज, नो नॉलेज ऑफ अबॉर्शन, HIV, बर्थ कंट्रोल, सेक्स हाइजीन, ये सब आइडियाज जो हैं ये अभी भी टैबू कंसिडर होते हैं और कोई भी इनके बारे में बात करने से बहुत डरता है. और फिर यही होता है कि वो दे ट्राई टू फाइंड आउट थिंग्स ऑन देयर ओन और वो गलत ही चीज बन जाती है. तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मतलब हम जिस तरह के लोग हैं, we all should at least have these conversations with our parents or our teachers or someone when we're growing up. Dr. Sikandar Sohani जो हैं, he basically did a research in 1995. He found an organization with the name of Ahang, and that works on projects aimed to improve the sexual health in women and reduce people's vulnerability to AIDS. तो उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में ही सेड कि रिलीजियस एंड कल्चरल इंस्टीट्यूशंस टेंड टू बी इंटरेस्टेड इन पावर एंड कंट्रोल ओवर अदर पीपल्स बॉडीज. मतलब जिस तरह की लाइक उनकी पूरी, मैंने आर्टिकल भी नीचे अटैच किया हुआ है, उन्होंने काफी डिटेल से पूरी बात की है. बेसिकली उन्होंने जो ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया, इट वर्क्स ऑन अ मिशन टू एजुकेट पाकिस्तानी मैसेज ऑन सेफ सेक्स. ही शो सम रियली वाइज वर्ड्स. और उनका ये कहना है कि इंस्टेड ऑफ एजुकेटिंग द मैसेज अबाउट कॉन्सेप्ट्स लाइक सेक्स, प्लेजर, कंसेंट, हम उसको बिल्कुल वी जस्ट हाइड देम अंडर द शीट्स एंड देन वी एक्सपेक्ट थिंग्स टू गो वेल. जबकि क्लियरली जो इतना ज्यादा गलत हो रहा है उसकी बहुत बड़ी वजह एक ये भी है, बिकॉज समथिंग दैट पीपल शाई अवे फ्रॉम सो मच, या इसको इतना गलत बनाया है उसके बारे में बात ही नहीं करते, वो लोगों को ज्यादा इंक्विजिटिव करता है, वो ज्यादा जानना चाहते हैं उसके बारे में एग्जैक्टली है क्या चीज ये. In this article, it was uploaded on the International Women's Health Coalition. आप उसको पढ़ सकती हैं. तो मैम, that is it. All right, very nice, Isha. I think कि सीन बहुत अच्छा सिलेक्ट हुआ. I think कि तमाम इश्यूज जो थे they were very well highlighted. उसका पाकिस्तानी कनेक्शन, उसका मुस्लिम सोसाइटी से कनेक्शन, और फिर ये कि लड़कियां जो हैं, या इवन इन सम केसेस या ओकेजनली यू वुड फाइंड मेल्स जिनकी शायद किसी भी किस्म की बैकग्राउंड नहीं होगा. आई थिंक इट वाज वेरी वेल मेंशन्ड कि डॉक्टर सुभानी ने कहा कि जी हमारे यहाँ सेक्स एजुकेशन नहीं होती, फिर भी लोगों के बच्चों का नंबर जो है वो 10-10, 12-12 होता है. सो इंडियन पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू से तो आई थिंक कि जो तमाम चीजें थे वो थ्योरेटिकल कनेक्शन वाज वेरी वेल एस्टेब्लिश्ड. और जो आपने पाकिस्तानी मुस्लिम गर्ल जिसका आपने कहा कि मिनिमम सीन था 5 मिनट का पोल डांसिंग के साथ, और उसका जो था कि जी लोगों को क्या पता, पैसे पैसे होते हैं, पैसे कहाँ से आते हैं, लोग इस बारे में नहीं सोचते. तो ऑल दीज थिंग्स वर वेरी वेल हाईलाइटेड कि जो सेक्स इंडस्ट्री है उसमें कितना पैसा और कहाँ से कहाँ जा रहा है. और लोग जो हैं, इवन आई थिंक कि ये वाला सेम मसला तो कंदील बलोच वाला भी था कि उसकी फैमिली जो थी उन पैसों से फायदा उठा रही थी, बट इवेंचुअली जो उसका भाई है उसने उसकी ऑनर किलिंग कर दी. तो आई थिंक कि ये तमाम इश्यूज जो थे दे वर वेरी वेल नोटिस्ड एंड हाईलाइटेड. जी, एनी क्वेश्चंस, एनी कमेंट? और जो आपने सेक्स एजुकेशन की भी जो बात की कि सोसाइटी में गालबन इसकी जरूरत है, आई थिंक दैट वाज आल्सो अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट कि फिल्म जो है उसका कंटेंट आपको बता रहा है कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज कि एजुकेशन हो, बजाय इसके कि somebody is caught in an odd situation. जैसे कि आपकी ये जो फीमेल लीड है, तो she is stuck in a situation, और आई थिंक उसकी फैमिली शायद उसको उसके ट्रॉमा से रिकवर करने के लिए भेजती है ना, यही आपने कहा. बिल्कुल. जी, वो बस वो ये कहते हैं कि बिकॉज वो एकदम से इतनी डेवास्टेटेड हो जाती है क्योंकि वो इस शादी को ही लुक फॉरवर्ड करी थी फॉर मोस्ट ऑफ हर लाइफ, और वो बिल्कुल एक दिन पहले बंद हो गई, तो वो बदनामी एंड देन ट्रेजेडी वो सब कुछ उसके साथ आ रहा है. उसकी फैमिली ने सिर्फ दे वर नॉट रियली विलिंग इन द बिगिनिंग, लेकिन उसको हालत उसकी देखते हुए कि मतलब ये तो बहुत डिप्रेशन में जा रही है, तो देर लाइक चली जाओ, और फिर वो चली जाती है. हाँ, आई थिंक. और दूसरा जो था इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगा
वो ये था कि एंड दैट नीड्स प्रोबेबली कंसिडरेशन, कि आपने जो बात कही ना कि वो जो पाकिस्तानी लड़की है फ्रांस में, वो हायर एजुकेशन के लिए जाती है। अब एजुकेशन इज समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम बिकमिंग अ पोल यस, डांसर। तो वो बिल्कुल एक अजीब, एक इंतहाई ट्रिकी किस्म का सिचुएशन है, विच ऑल्सो नीड्स बिल्कुल। कंसिडरेशन के वर्ल्ड सीन के ऊपर, वर्ल्ड सीन पे हम्म। फिर actually हो क्या रहा है। तो those things also यस, need close examination, that was well pointed out. ठीक है। एग्जैक्टली। बिल्कुल, अगर इफ शी इज लाइक गोइंग फॉर हर हायर एजुकेशन, तो मे बी व्हेन शी इज ग्रेजुएटेड शी कैन लुक फॉर अ बेटर जॉब, जो कि मतलब बेटर क्या कि जो उसकी फील्ड से रेलेवेंट हो और उसको दिखाए उस अपनी फील्ड से रेलेवेंट वो कोई जॉब कर रही है, पैसे तो उसमें मिल जाएंगे। लेकिन द थिंग इज कि वो इट वाज दिस एक टेक्निक थी कि बस उनको टारगेट करना था, और दे हैड इट हैड टू बी अ मुस्लिम, उसके पीछे वट एवर रीजंस देयर वर। क्योंकि स्पेशली जब आप एसोसिएट कर रहे हो विद एजुकेशन, और फिर ऑलरेडी यहाँ पे अगर आप किसी लड़की को बाहर भेजना चाहें पढ़ाई के लिए, तो आप पे 100 लोग सवाल उठाएंगे कि अकेली लड़की को बाहर भेज रहे हो, तो ये उसको पढ़ने के लिए भेज रहे हो, मुल्क से बाहर भेज रहे हो। तो उस चीज पे थोड़ा सा लाइक उसको दिखाना कि शी वेंट फॉर एजुकेशन एंड देन दिस इज द काइंड ऑफ स्टफ शी गॉट इनटू, इट्स वो थोड़ा सा और क्वेश्चंस ही रेज करेगा उनकी सेफ्टी और उनकी चॉइसेस के बारे में। तो आई थिंक ये चीज थोड़ी सी थी एक। हाँ, ये तो हम नोइंग आवर सोसाइटीज वी ऑल्सो नो कि हमारे यहाँ तो पाकिस्तान में तो बेशुमार पेरेंट्स ऐसे हैं कि अगर लड़का भी हायर एजुकेशन के लिए या बाहर जा रहा हो, तो इन सर्टन हाँ। केसेस देवर सिचुएशन, पहले अब पहले अब कम होता है, लेकिन पीपल यूज टू थिंक कि बेटे बेटे को भी बाहर जाने से पहले शादी करके भेजो, वरना वो हाँ। खराब हो जाएगा। तो लड़की यस। के मामले में तो यू आर एब्सोल्युटली राइट कि वुमेन्स मोबिलिटी तो सबसे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज होती है, एंड इफ यू आर यस। लुकिंग एट सीन्स लाइक दिस, और तो नेचुरली इट बिकम्स ऑब्जेक्शनेबल, फिर पीपल कैन यस, थिंक कि जी लड़कियों को तो फिर उनकी मोबिलिटी में और प्रॉब्लम्स आएंगी, मोबिलिटी और इंडिपेंडेंस में। बिल्कुल बिल्कुल गुड ऐसा ही है। जी। ऑल राइट, वेरी वेरी वेल डन जी।